नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शाम के 6 बजने को है और दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सुमित झा। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है, बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में 4 जनवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं। सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलेंगे, लेकिन फिलहाल सीनियर सेक्शन ही खोले जाएंगे। सीनियर सेक्शन के ही क्लासेस होंगे, यानी 8वीं से 12वीं तक के क्लासेस होंगे। छात्रों के हॉस्टल भी खुलेंगे। राज्य सरकार छात्रों को मुफ्त में मास्क देगी। 15 दिनों की समीक्षा के बाद आगे जूनियर सेक्शन खोलने पर फैसला किया जा सकेगा। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, हमारे संवाददाता संजय। करीब 22 मार्च से ही स्कूल बंद हैं, कोचिंग बंद हैं। जाहिर है एक बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। अगर आप 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को भी बुलाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, मास्क पहनाने को लेकर किस तरह के नियम, किस तरह के गाइडलाइंस होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर इसकी विस्तृत तौर पर समीक्षा की गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की कल भी बैठक हुई थी और बैठक अधूरी रही थी, और आज सीएम ने हेल्थ डिपार्टमेंट का रिव्यू किया। उसी दौरान यह प्रस्ताव सीएम के पास भी रखा गया था और सीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद ही आपदा प्रबंधन समिति यानी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने इस बात का फैसला किया है कि सीनियर सेक्शन के जो क्लासेस हैं वो अगले साल 4 जनवरी यानी 2021 की 4 जनवरी से ये सभी जो सीनियर क्लासेस हैं सभी स्कूलों के वो खुल जाएंगे। जो कोचिंग संस्थान लंबे अरसे से बंद पड़े थे वो भी खुल जाएंगे, और जो जूनियर और प्राइमरी सेक्शन की जो कक्षाएं हैं उनकी 15 दिनों के बाद फिर से समीक्षा की जाएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर कोविड-19 के जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करवाना एक बड़ी चुनौती होगी। खासकर स्कूल प्रबंधन जो कमेटी होगी और स्कूल मैनेजमेंट होगा उनके लिए भी ये चैलेंजिंग होगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी चैलेंजिंग होगा। केवल मास्क दे देने से, हालांकि सरकार ने यह फैसला किया कि मुफ्त में मास्क का वितरण किया जाएगा जो जितने भी सरकारी स्कूल है वहां पे सारे स्टूडेंट्स के बीच, लेकिन केवल मास्क दे देने से नहीं होगा। आपको सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो बातें हैं जो कोविड-19 के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करवाना बड़ी चुनौती होगी। देखना होगा जब 4 जनवरी से स्कूल खुलते हैं तो किस तरीके से शिक्षा विभाग जो है इसको लेकर अपनी गंभीरता दिखाता है, स्कूल प्रबंधन अपनी गंभीरता दिखाता है। जी बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। बिहार में स्कूल खोलने के फैसले का स्वागत पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट के जरिए किया है और लिखा है, बिहार के स्कूलों को खोले जाने के फैसले के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी को धन्यवाद। सब पढ़ें सब बढ़ें, ये संकल्प है एनडीए का। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देश में नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार समाधान की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। विपक्ष भी खूब सियासत कर रहा है। लिहाजा आज पीएम मोदी ने किसानों से सीधा संवाद किया और हर तरह की आशंकाओं को दूर किया। फल, सब्जियां, अनाज, उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।
मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान बीते 3 हफ्तों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिस एपीएमसी एक्ट के खिलाफ किसानों ने आवाज बुलंद कर रखी है, वो एक्ट बिहार में सालों पहले खत्म कर दिया जा चुका है। आखिर इस एक्ट के नहीं रहने से बिहार के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी पड़ताल करती देखिए हमारे पटना संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देश के कुछ किसान संगठन नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जिस एपीएमसी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं वो सालों पहले बिहार में खत्म कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के किसान खुश हैं। न्यूज 18 ने राजधानी से सटे ग्रामीण इलाके के कुछ किसानों के बीच जाकर एपीएमसी और बिहार की कृषि नीति के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो किसान बेहद उत्साहित नजर आए। ये पटना से करीब 15 किलोमीटर दूर फुलवारी शरीफ प्रखंड का भवन गांव है, जहां के किसान आंदोलन नहीं अपनी उपज को लेकर ही गंभीर हैं। पुराने एक्ट खत्म किए जाने से किसानों का अब भला हो रहा है। सुनिए किसानों की जुबानी। हम लोग तो बाजार समिति से हम लोग का चावल का, धान का कोई का कीमत नहीं अच्छा मिलता है। वहाँ ले जाते आधा हम लोग के हो जाता है। और फैक्स जो खुल गया, इसमें हम लोग ट्रैक्टर ठेला कुछ से भी ले जाते हैं तो पूरा के पूरा हम लोग का कीमत मिल जाता है। इसी गांव के दूसरे किसान का कहना है कि देश में किसानों को कुछ सियासी पार्टियां बरगला रही है, जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था की है। हालांकि कुछ किसान प्रखंड स्तर पर ज्यादा कोल्ड स्टोरेज खोलने की मांग करते भी नजर आए। नहीं, हम लोग को क्या मतलब, हम लोगों तो जो मोदी जी बनाए हैं कानून वो किसानों के हित के लिए। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री न हुआ था न होगा। हम लोग को पहले से वो कानून नीतीश जी यहाँ लागू किए हुए हैं, इससे कोई अंतर नहीं है। जो कुछ बरगला रहे हैं लोगों को, एक कम्युनिस्ट पार्टी का देन। किसान आलू उपजाता है, प्याज उपजाता है, उसका कोई कोल्ड स्टोर यहाँ नहीं है कि जो जमा कर दे और समय पर बेचे कि 2 पैसा लाभ हो। यहाँ जो है जिस समय किसानों का होता है उस समय दाम एकदम गिर जाता है, जो गरज बस में किसान अपनी सामान को बेच देता है। अब आपको बिहार और एपीएमसी एक्ट को लेकर कुछ अहम बातों से अवगत कराते हैं। दरअसल एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस कमेटी, इसे ही एपीएमसी कहते हैं। बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया गया था। ऐसा किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए किया गया था। अब फसल की खरीद बिक्री के लिए किसानों को मंडी सिस्टम पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। एक्ट खत्म होने से बिहार के किसानों को इसका काफी फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि अब निजी कंपनियां या ट्रेडर सीधे किसानों के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। बिहार में एपीएमसी कानून के खत्म होने का फायदा कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी भी महसूस करते हैं। बहुत सारे कंपनियां हैं वो डायरेक्टली फार्मर से अप्रोच करके भी वहीं से भी क्रय कर रहे हैं। अब हाँ, अभी भी हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। अब जैसे आईटीसी कंपनी है तो आशीर्वाद आटा कहते हैं, वो मतलब जैसे बक्सर जिले हैं, दान का कटोरा कहते हैं हम लोग, उस तरह का शाहबाद एरिया में कई जिले में वो सीधे जाके वहाँ पर किसानों से, इच्छुक किसानों से वो क्रय कर रहे हैं। उनका अच्छा रेट्स मिल रहा है उनका, ठीक है। और उसी तरह का जो केला का खेती पूर्णिया इलाका में बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, और वहाँ पर भी जो वो केला को खरीदने के लिए बाहर से ट्रेडर से सीधे उनके दरवाजा पर पहुँचते हैं, वहीं से सीधे खरीद हो रहा है। तो कृषि कानून पर देश में भले ही हंगामा बरपा हो, लेकिन बिहार में ये कानून पहले ही खत्म हो चुका है और यहाँ किसान सरकारी सिस्टम से संतुष्ट भी हैं। यही कारण है कि बिहार में अभी तक कोई बड़ा किसान आंदोलन शुरू नहीं हुआ। बिहार का किसान मॉडल बेहतर जरूर है, जरूरत है कृषि संसाधनों को और बढ़ाने की, ताकि किसान
और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकें। न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर नाराज किसान दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की नाराजगी जिन मसलों पर है उनमें से एक ये भी है कि नए कानून के तहत मंडियां खत्म हो जाएंगी, जिस पर आज पीएम मोदी ने पूरी तरह से सरकार का रुख साफ किया। आपको बताते हैं, बिहार में दरअसल 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया गया था। एपीएमसी खत्म करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार सरकार ने धान खरीद के लिए एक नई व्यवस्था दी। किसानों से धान खरीद पैक्स के जरिए होती है। पूरे बिहार में करीब 8500 पैक्स हैं और पैक्स का फायदा बिहार के किसानों को सीधे मिलता है। तो जाहिर है बिहार एक ऐसा मॉडल आप इसे मान सकते हैं जो इस नए कृषि कानून के सफलता के तौर पर देखा जा सकता है और इन किसानों की जो उपलब्धियां हैं, बिहार के किसानों की उपलब्धियां, उसे एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। लौटते हैं बस थोड़ी देर में कुछ और खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक और खबर। किसान आंदोलन के बीच देश के कृषि मंत्री ने अन्नदाता के नाम खुला पत्र लिखकर कई आश्वासन दिए हैं। चिट्ठी में एमएसपी से लेकर किसानों के हक की बात की गई है, तो वहीं कृषि बिल के विरोध को सियासी दुर्भावना के लिए प्रेरित बताया गया है। किसानों के नाम पर कृषि मंत्री के पत्र को लेकर बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम 8 पन्ने का पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कृषि बिल के विरोध को गलत बताते हुए कुछ लोगों पर सियासी स्वार्थ के लिए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। अपनी चिट्ठी में तोमर ने लिखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी का हित करने का प्रयास किया। पिछले 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। आप विश्वास रखिए, किसानों के हितों में किए गए ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे। देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। उन्हें दूर करना मेरा काम है। बीते दिनों मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है। वे इससे बहुत खुश हैं। किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। मेरे लिए ये बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे समय में जब हमारी सरकार एमएसपी पर खरीद के लिए नए रिकॉर्ड बना रही है, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ रही है, कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी। आप किसानों से अपील है कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे इस सफेद झूठ को पहचानें और सिरे से खारिज करें। आपका नरेंद्र सिंह तोमर। किसानों के नाम अपनी चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 आश्वासन भी दिए। एक नजर कृषि मंत्री के उन 8 आश्वासनों पर भी डाल लेते हैं। एमएसपी के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। एपीएमसी के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति होगी। विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प होगा। कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। कृषि कानून किसानों को भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर, बिक्री, लीज और गिरवी की अनुमति नहीं देता। कॉन्ट्रैक्टर्स किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का स्थायी बदलाव नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्टर्स को किसानों की जमीन पर उनके किसी भी अस्थायी निर्माण के लिए लोन नहीं दिया जा सकता। कानून किसानों को जमीन को जब्त किए जाने की किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं देता। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री के किसानों के नाम पत्र लिखे जाने पर बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने कृषि मंत्री की चिट्ठी को आंदोलन से ध्यान भटकाने की साजिश बताया है। एमएसपी को लेकर जो केंद्रीय कृषि मंत्री ने नया बयान जारी किया है, पत्र जारी किया है कि उन्हें किसानों को एमएसपी मिलेगा, इसकी गारंटी है। अरे कहाँ गारंटी है? जब मंडी ही खत्म हो जाएगी, बाजार समितियां खत्म हो जाएंगी, तो किसान को एमएसपी पर उनके फसलों का वाजिब मूल्य कौन देगा? नए नए रोज सी गुफा सरकार छोड़ती है,
किसान भाई अन्नदाता जो देशवासियों का पेट भरते हैं वो परेशान है, बदहाल है, लेकिन सरकार इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विरोधियों पर वार करते हुए कृषि कानून को किसानों के हित से जुड़ा बताया जा रहा है। केंद्र की एनडीए सरकार ने स्पष्ट किया है कि एमएसपी लागू रहेगा। हमने भी बार बार इस बात को दोहराया है कि एमएसपी पर कोई समझौता नहीं है, लेकिन विपक्ष भ्रमजाल फैलाकर कि एमएसपी समाप्त कर दिया जाएगा, किसानों के खेत ले लिए जाएंगे, उद्योगपति हावी हो जाएंगे, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा है। यह दुखद पहलू है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के कृषि मंत्री जब बार बार सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगा, तब भी एमएसपी पर लोगों को भड़काया जा रहा है। कृषि कानून को लेकर सियासत भले हो रही हो, लेकिन अन्नदाता को ढाल बनाकर जो लोग अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, उनके लिए केंद्र सरकार का साफ संदेश है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बात चाहे फसल की हो या फिर बाजार की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हाजीपुर में विकास की राह आसान बनाने के लिए अतिक्रमण के ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चला। इसकी जद में आए दर्जनों अवैध इमारत मिट्टी में मिल गई। हाजीपुर के रामाशेष चौक से बीएसएनएल गोलंबर तक प्रशासन का बुलडोजर चलता रहा और उसके नीचे अतिक्रमणकारियों के मंसूबे रौंदते रहे। ये देखिए, सरकारी जमीन पर खड़े ट्रक को जेसीबी मशीन ने कैसे पल भर में नेस्त नाबूद कर दिया। तो जेसीबी के विशाल पंजे ने इस बस को ताश के पत्ते की तरह मटियामेट करके रख दिया। इस सड़क के दोनों ओर दिन भर जेसीबी का पहिया घूमता रहा और अवैध निर्माण से लेकर अवैध सामान मिट्टी में मिलते रहे। हाजीपुर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के दोनों ओर के हिस्सों पर अतिक्रमणकारियों ने सालों से कब्जा कर रखा है, जिसे प्रशासन के बुलडोजर ने एक दिन में मिट्टी में मिलाकर रख दिया। ये इन्हें चाहिए कि जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, उसी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही है। जो पूरी कार्रवाई होगी वो बीएसएनएल गोलंबर से लेकर और भगवानपुर अड्डा तक होना है। क्या मकान, क्या दुकान और क्या पेड़ पौधे, अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में जो कुछ भी आता गया, प्रशासन का बुलडोजर उन सबका एक एक कर नामो निशान मिटाता चला गया। व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध किया गया है, लिखित रूप में भी ने कहा गया हटाने के लिए। इसके बाद भी जो नहीं हटाएंगे उनका हम लोग जेसीबी वगैरह की मदद से डिमोलिश कर दे रहे हैं, स्ट्रक्चर को हटा दे रहे हैं। इस अतिक्रमण ने हाजीपुर के विकास की रफ्तार सालों से रोक रखी थी, लेकिन अब प्रशासन के बुलडोजर ने विकास के रास्ते को आसान बना दिया है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर।